अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था, उस समर्थ शक्ति के सामने क्या बोल रहा है, ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहिब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे, और सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांडव यज्ञ असमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में वहां वाल्मीकि की दे, शंख पचायन बजा दिया वहां रक्षा नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वयं सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। अब थोड़ी सी मौखिक बताकर फिर सुनाऊंगा, जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ कर परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए, जहां वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया, कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचैले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आधी सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण जी सारे, तो सारे बैठे थे ना, वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण सारे अपना कपड़ा मुंह पर धर के और अंदर अंदर हंसे, ये लाए हैं, इसने बजा होगा शंख, ये बजा होगा शंख इसने। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी, ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे बढ़िया सा, खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी, इनका तो फांसी और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया, बात जो की तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया कि भोजन में कोई चूक रह जाए और संत जी भगत जी खुश ना हो। अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी। वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे। वो क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी 5 बार सारे दिन में जितना खाया गया 5 बार में, ऐसे 5 ग्रास में बस। उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे। पता था सबको कि 5 ग्रास करता था। परमात्मा फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए कि आज तैयो मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा फिर जीभ खराब होगी। वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा उंगली चाटेगा और पता नहीं कितनी कहाँ से कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा। द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पर आ जाता घना अच्छा भोजन बना कर कि कहीं ये जाकर कहीं न्यो ना कह दे
ऐसे घर में गया था, उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई। इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बना कर दूं। और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने तो कोई चांस ना दिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा ही। तो द्रौपदी ने घना दुख मान्या कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई दुमे में और स्पेशल अपने हाथ से भोजन बनाया, और यू रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का बिना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में पता नहीं के विकल्प संकल्प करके और भट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रह रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए, आप तो जानी जान हो, आपने कहाँ ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बोला जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर तो पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी को ना इस पृथ्वी पे। अपने घर में दोष है युधिष्ठिर, कोई त्रुटि है किसी भगत के किसी सदस्य के, और वो तो पता था, श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है, कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी। या उन्हें द्रौपदी बुलाई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन सच्ची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में के विचार आए, यो शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो मैंने सच्ची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूम में आँख फुड़वाई और ऐसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगली चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर घाट से आपने एहसान नहीं करा संत को भोजन खिला के, इसने एहसान करा तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तेने भोजन खिला के एहसान कर दिया। आपका फर्ज था पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, आप अगले की मर्जी कैसे ही खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है, ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बचाई हो। और ये भी दिखा दिया कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया 5 बार। ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आगे द्रौपदी गए कि गलती बन गई महाराज। परमात्मा बोले माफी मांग, महापुरुष है, और इसके चरण धो के पीतन के वाल्मीकि दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे खुद हुए थे। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा कर बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण धोऊंगी। अग धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए, उल्टा घाल के लोटे मर पीण लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आधा के, इसे महापुरुष का चरण अमृत कच मिल रहा है। धूल से भरे हुए चरण लो के नो दो के, और गट गट पी गए। जो ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी। बोलो सतगुरुदेव। वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई। उन श्री राम और कृष्ण इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वह भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही।
ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों, यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए, उस कागज को पाड़ देगा। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदपद हो गए, और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदपद और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं, थोड़ी सी ईब गढ़ा आओगा आपने। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियाने, पियान माने प्रस्थान, और पांचों पांडव संग चले, और छठे यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटे, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, बड़ा मुंदे पड़े, सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे और 84 शब्द, शंख न बजा तास से वो पिए मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 शब्द। ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं, कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यू काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख, जाने गए जगदीश गुरु हूँ नो बाजा को ना शंख। कि 5 बार बजा के बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रह रही है, या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दिल दुई थी, उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वहाँ त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे। और सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूप, 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरास। खड़ी द्रौपदी उन मुनि वा घाल रही थी सांस। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मारे थी, वो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बाजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब
जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ध्यान से कि ओहो, द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बड़ काढ़ है, ये न सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली, भाई क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काटत है मन बंके। इनके द्रौपदी की मरोड़ काटन लाग रही है, यार पता नहीं क्या बन रही है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लोलाए, इस बाल्मीक के बाल सम ये तीन लोक नहीं पाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, द्रौपदी तने के बाल्मीक सा दिखा है यो, इसके एक बाल के बराबर तीन लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला, बाल्मीक के बाल सम तरलो की नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ हुए, तेरे जलन सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति, फिर कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाजे। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंद, बंदी छोड़ अनाथ है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। ये वृद्धवान साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये वृद्धवान साजे ही ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही याद तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 17-18 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने, जब परमात्मा ने जाके खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टिटवी दबी थी, वो तो बहाना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग गया। तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसको, वो लगन दे था उसका। अब क्या बताते हैं परमात्मा, पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहाँ खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने। यज्ञ रची जद पांडव राजा, नौ नाथों नहीं नादू बाजा। 84 रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे महर्षि थे वो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नहीं। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर जन मुनि जन तपैस नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी यज्ञ सफल नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादू। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता यो के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक बाल्मीक समझ रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि वो पूर्ण परमात्मा के उस सत भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा भगवान तो बाजी नहीं भगत कला तोड़ देगा, ऐसी अकल दे रखी जिसने। क्या बताते हैं, पंडित 12 कोट विपर से देव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहाँ पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे।
वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिनका शंख निवाजी, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे, ये गिनती करवा रहे उनकी। जहां मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहाँ यज्ञ माही नाही बज्जा शंख रे, नो योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे, जहाँ 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे, जहाँ सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खम्भ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी, वाल्मीकि के शंख को किए सुर मातरे, द्रौपद सुता के दल में आई भ्रांत रे, कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई शैल रे, और पांडवों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बदफैल बकवास करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज कीन दीन कै शर धरी, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया। अपने आत्माओं, ये वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण और था, 10 मिनट और लगाऊंगा इसको ताकि ये आज का सत्संग पूरा हो जाए। जैसे कई भक्त कहते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यानी श्री कृष्ण विष्णु राम ये भगत के पाप नाश नहीं कर सकते? ये अपने नहीं कर सके और आगे कैसे पाप नाश कर देंगे? जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को,